अखिलेश भैया देश के प्रधानमंत्री बनेंगे इतने उनके कार्यालय पर जितने बीजेपी के कार्यालय पर भीड़ नहीं होती होगी। हम लोगों ने देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनकर उभरे हैं और ये जो है गोदी मीडिया भी है। देखिए हमको जो है नहीं कहना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो है बीजेपी का ही गाते हैं, उससे उसी गोदी मीडिया को बुलाकर के अखिलेश जी इंटरव्यू देते हैं। जब इंटरव्यू देना होता है तो उसी गोदी मीडिया को बुलाते हैं, फिर उसको इंटरव्यू हम बता रहे हैं। वो तो जो है बहुत जो है बड़ी चीज है कि बुलाते हैं। ये तो जो है बुलाना पड़ेगा, ये तो भाई मजबूरी है कि मीडिया आएगी। लेकिन जितने लोगों ने चिल्ला रहा था कि जो है 63, 70, 74 सीट जो है बीजेपी निकाल रही है, आए टाई फीस हो गई कि नहीं हो गई? टाई हो गई ना, फीस हो गई। तो ये लोगों ने दावा करता है बराबर, ये लोगों ने सरकार तो तीसरी बार बन ही गई। सरकार तो बन गई नहीं, देखिएगा बीच में जो है सरकार गिरेगी। तो आप पहले दिन से कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी। अरे भाई 6 महीने उसका इंतजार होता है, किसी चीज का इंतजार होता है। 29 तक समय है, एक दिन नहीं समय है। 29 तक 5 साल ऐसे इंतजार ही करते रहिए। सरकार नहीं करते रहेंगे हम लोग। हम आपको बता दे रहे हैं कि जितने उनके कार्यालय पर जितने बीजेपी के कार्यालय पर भीड़ नहीं होती होगी, और आज के डेट में जो है समाजवादी पार्टी के बराबर मुखिया को चाहने वाला पूरा देश से लोग आते हैं। और जितना जो है बीजेपी नहीं काम करती है जनता का, उससे अधिक हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश सिंह यादव जी करते हैं। भीड़ कोई नहीं करता। भीड़ होती है समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, भीड़ होती है, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं होती। काम होता है, काम 2012 के बाद आप चुनाव लगातार है। हम कुछ 2012 के हारे हैं, उसका वो नहीं, हार और जीत तो एक लगी रहती है, उसकी बात नहीं है। हाँ, भीड़ है तो वो भीड़ वोटों में तब्दील, भीड़ वोटों में होगी तब्दील। अभी देखिए बराबर हुआ। अभी देखिए एक लोकसभा में वोट दिखाया है, जनता ने दिखाया है, अखिलेश जी को चाहने वाले लोगों ने दिखाया है। और फिर जो है 10 सीट बीजेपी हारे, इसीलिए दंगा करा रही है, दंगा फसाद करा रही है। सरकार कराती है दंगा। हाँ, तो मुजफ्फरनगर दंगा किसने कराया था 2013 में? महाराज सपा सरकार थी, आजम खान मंत्री थे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। तो मुजफ्फरनगर दंगा किसने? सपा सरकार कभी दंगा फसाद नहीं कराती है। अरे आप कह रहे सरकार कराती है तो पार्टी कराती है। उस समय बीजेपी पार्टी भले जो सरकार में न थी, लेकिन बीजेपी भाजपा सरकार में दंगा हो तो सरकार कराती है, सपा सरकार में दंगा हो तो सपा। बराबर बीजेपी का यही काम है, बीजेपी के लोगों का यही काम है। मतलब आप मानते हैं कि सरकार की नाकामी और फेलियर, शासन प्रशासन की नाकामी और फेलियर बीजेपी का जो है नाकामी है। सपा नहीं, सपा का नाकामी कभी नहीं हो सकता। 2013 में जो इतने बड़े दंगे उत्तर प्रदेश में जो कार्य कर दिए अखिलेश जी ने, जोगी कोई कार्य नहीं करेगा भाई। आप दंगों पे बात नहीं करें, आप हमको बताइए मुजफ्फरनगर दंगे, इतने बड़े दंगे हुए, पर कोई दंगा वहाँ नहीं हुआ था। जो है बीजेपी के लोगों ने दंगा किया था, बीजेपी के लोगों ने दंगा करवाया था। बीजेपी के लोगों जब हम लोग सरकार में आते हैं तो ये लोग और दंगा करवाना चाहते हैं कि सपा के लोग जो दंगा कर रहे हैं। सपा के लोग पहले सुनिए, ये लोग तो अभी सरकार में, जब ये लोग जो है सरकार में नहीं रहते तभी भी दंगा कराते हैं, और जो सरकार में आ जाते बीजेपी के लोग तो और दंगा चालू करा देते हैं। मतलब जब सत्ता में सपा होती है तब बीजेपी वाले दंगा करते हैं, अब जब सत्ता में भाजपा है तब भी वही दंगा। बस बीजेपी बराबर दंगा इसका जो है, इसका जन्म भी दंगा में है। हाँ, इसका जन्म, बीजेपी का जन्म ही दंगा है, ये जान लीजिए, और कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं अपराधी माफिया थर-थर कांप रहे हैं। पहले जो है नहीं कांप रहे हैं। अपराधी माफिया जो है किसका नाम ले? काउंटर हो रहा है। तमाम बड़े अभी वैसे पड़े हुए कहाँ काउंटर करा दे रहे हैं। जोगी जी केवल गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, और जो अमीरों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाते हैं। जाकर देखिए, सबसे अधिक स्कूल जो है बीजेपी के लोगों का है, उस पर बुलडोजर नहीं है। सब जो है ग्राम समाज की जमीनें, जहां जो है सरकार की जमीनें हैं, सब पर कब्जा करके जो है स्कूल बनाए हैं। उनका जो है स्कूल नहीं गिराया जाता है, और जो है गरीबों का जो है घर गिराया जाता है, जो खरीद कर अपने जो है रोटी मजदूरी करके जो है ठेला कुलचा चलाकर जो है बेचकर जो है घर बनाया, सियाना बनाया, उनका घर गिराया जाता है। माफिया जेल में है।
माफिया जेल में है, माफियाओं का एनकाउंटर किया जा रहा है। कोई जब माफिया जेल में नहीं है, बताइए। सब माफिया जो है बाहर है माफिया। सब माफिया जो है कहाँ? अंदर है। और माफिया माफिया जो है हाँ। देश को जो है बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। बताइए 2-4 माफियाओं के नाम। अरे तमाम माफिया हैं, अब देख लीजिए बनारस से लेकर कहाँ कहाँ माफिया सब। सुल्तानपुर के सोनू मोनू सिंह माफिया है। कुछ नहीं, कोई दो माफिया है। कोई माफिया नहीं है। सोनू मोनू सिंह माफिया है। कोई नहीं, कोई माफिया नहीं। बादशाह सिंह माफिया है। कुछ नहीं, सब सपा में जो है वो माफिया नहीं है, जो भाजपा में है वो माफिया है। सब माफिया हैं। सोनू मोनू सिंह माफिया नहीं है। कौन चीज? सोनू सुल्तान जो अरे भाई जो है माफिया वो तो जो है मारा ही जाएगा, जो गलत कार्य करेगा वो जो मारा जाएगा, चाहे सोनू हो चाहे मोनू हो चाहे बोनू हो। तो आप फिर आएंगे कहेंगे देखिए मतलब जो मार दिया। अब माफियाओं को अगर भाजपा मारती है, एनकाउंटर करती है, बीजेपी इनकाउंटर जो है गरीबों को करती है, माफियाओं का करती है। माफियाओं को जो है और मुख्तार माफिया नहीं थे? नहीं माफिया नहीं थे, गरीबों के नहीं थे। गरीबों के जो है मसीहा थे। आपके लिए मसीहा होंगे। गरीबों के मसीहा थे, गरीबों का जो है बहन बेटियों को दान करके जो है उसकी जो है शादी ब्याह कराते थे। कोई जो है क्राइम करेगा उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा गरीबों में बांट देगा तो क्या वो क्राइम नहीं रह जाएगा? क्राइम करे वो क्राइम करे, जैसा जो करेगा उसका परिणाम हो पाएगा। तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है कि नहीं? नहीं हुआ है। नहीं, बीजेपी जो है बराबर अपराधों का शरण दे रही है। जीरो टॉलरेंस हो गया है उत्तर प्रदेश में, कहीं अपराध हो ही नहीं रहा। जो देख रहे हैं तमाम अपराध हो रहा है, तमाम बहन बेटियों का भी। पुलिस अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक महिला जो है करवा चौथ मनाने अपने घर जा रही थी और वो क्या कहला उसके बगल में गुंडा बदमाश जो है ये कर लिए। अभी भी वही हाल है। वाले भी तो अपराध कर रहे हैं। बात देखिए कन्नौज में जो है बलात्कार का आरोप जो है लगा है, अयोध्या में बलात्कार का। समाजवादी पार्टी कभी अपराध नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। ये बीजेपी के लोगों ने ये जानबूझकर कराता है। बीजेपी जो लोग भड़काते हैं सपा वाले, हाँ। उनसे करवाते हैं। सब नहीं, अपने करते हैं, उनसे क्यों करवाएंगे? अपने करते हैं। हाँ, अपने करते हैं। कन्नौज में जो ब्लॉक प्रमुख के ऊपर सपा के जो आरोप लगे हैं बलात्कार के, वो किसने करवाया है? नहीं, अभी जो है वो बलात्कार का आरोप जो है अभी पूरा जो है डिट्टो नहीं हुआ है, बलात्कार किया कि नहीं किया। ये जो है बीजेपी के लोगों ने उस जो है व्यक्ति को फंसाकर जो है बलात्कार का जो है उस पर केस लिखवा दिया, फंसा दिया है। हाँ, फंसा दिया। भाजपा पे आरोप लगे तो बिना जांच के, बिना पड़ताल के, बिना एकदम आप क्या देते हैं वो? बीजेपी जब तक देश से नहीं खत्म होगी तब तक देश का जो है अर्थव्यवस्था सही नहीं हो सकता। पूरे विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हाँ, कुछ नहीं। इतना कर्ज है कि अब आप जो चल रहे हैं 6 लेन पर पता है कितना कर्ज है एक आदमी पर। गरीब खुशहाल हो गया है। 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। गरीब खुशहाल है, जिस पर बुलडोजर चल रहा हो वो खुशहाल है। इसी लखनऊ में कभी गए हैं? कोई काम किए हैं जोगी जी लखनऊ में? ये जो है पूरे अखिलेश जी का किया हुआ कार्य है। अखिलेश जी का जितना रोड देख रहे हैं, जिस सड़कों पर चल रहे हैं वो सब जो भाजपा ने बनवाए, कुछ नहीं, एक भी बीजेपी का कोई कार्य नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस कुछ नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है कुछ नहीं। ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस सुनिए, बुंदेलखंड और जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है अखिलेश जी की देन है। उनके जो है नकल नक्शे पर खींचे हुए ये जो बीजेपी के लोगों ने कार्य किया है, बीजेपी का लोग कोई कार्य नहीं किया। सारा क्रेडिट जो अखिलेश यादव जी को दे देते हैं आप। भाजपा जो काम करे उसके बाद बीजेपी के लोगों ने कोई कार्य नहीं किया है। सब जो है अखिलेश जी का कार्य किया हुआ है, उनके नक्शे कदम पर चलकर अभी उनका खाका खींचा हुआ अभी बीजेपी के लोगों ने पूरा नहीं कर पाया। तो भाजपा काम नहीं की, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। गरीब जो मर रहे हैं, गरीबों के घर जो है ढा रहा है और जो है किसान वैसे मर रहे हैं। किसानों को सम्मान निधि बांटी जा रही है, किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है। किसान वो केवल 2000 देती है साल में 2000 देती है। साल में खाद जो किसान खरीदता है, अब देख लीजिएगा किसी में 45 किलो है, वो भी खाद जो है डुप्लीकेट दे रही है बीजेपी के लोगों ने। डुप्लीकेट खाद, ओरिजिनल खाद मिलता था समाजवादी सरकार में मिलता था और किसी सरकार में कोई किसानों की आमदनी दुगनी कर दी है भाजपा ने। किसानों को तो बर्बाद कर दिया। गाँव के आते थे लोग जो है यहाँ पर आते थे घूमने लखनऊ। आज जो है लखनऊ के लोगों से पूछे ये लोगों की अर्थव्यवस्था क्या है, दुकानदार खुद परेशान है। दुकानदार जो है फांसी लगा रहे, किसान फांसी
फांसी लगा रहे हैं, ये नौजवान साथियों फांसी लगा रहे हैं। जिसको आपने कहा था कि 3 करोड़ जो है हर साल भर्ती करेंगे, एक भी 2014 से केंद्र में सरकार आई, एक भी नौजवानों को ना भर्ती हुआ। 60,000 भर्ती हुआ भर्ती की है, कुछ नहीं, कोई भर्ती नहीं। अभी 60,000 2014 से कोई भर्ती नहीं। नौजवान जो है रोड पर घिसते घिसते जो है वो जो है लंगड़े हो गए, उनकी जो एक शादी नहीं हो रही है। गाँव की अर्थव्यवस्था, अरे बाप रे, गाँव की तो बहुत बुरी स्थिति है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ 100-150 नौजवान न कुंवारे न हो, शादी नहीं हो, हाँ कोई शादी नहीं, जब भर्ती नहीं होगी 2014 से तो शादी कहाँ से होगी? तो इसके लिए भी जिम्मेदारी होगी। अरे वही होगी सरकार, जो ये लोग खुद रणहुआ है, दोनों लोग केंद्र में भी रणहुआ और प्रदेश में भी रणहुआ। ये लोग क्या जानेंगे नौजवानों की दर्द को? तो ये लोग तो चाह रहे हैं कि जनसंख्या खत्म हो जाए, हाँ खत्म कर रहे हैं। और क्या, आरएसएस के लोग जान ही रहे हैं कि शादी नहीं करते हैं। और देख ही रहे, दो लोग पढ़े हैं, जोगी जी यहाँ पढ़े हैं केंद्र में, मोदी जी पढ़े, उनका शादी ब्याह हुआ, अभी ये बच्चे पैदा नहीं हुए, वो जान ही नहीं पाए कि बच्चा क्या होता है गरीब का। गरीब सुनिए, औरतों के चूड़ी पर, बिंदी पर, बच्चों के जो है पैंट पर, शर्ट पर, छोटे छोटे ननिहाल बच्चों के दूधों पर आपने जीएसटी लगा दिया। आप ये बताइए, सरकार काम कराती है, 10 लाख का काम पास हुआ और उसमें 18% जीएसटी लग जाता है, पहले ही खत्म हो जाता है। और 20% जो है जेई और इंजीनियर ले लेते हैं, तो कितना बचा? कितना? 18 अधिक। कहाँ भ्रष्टाचार होता है, कहाँ आप रह रहे हैं? भ्रष्टाचार तो कहीं है, पूरे समाप्त हो गया है भ्रष्टाचार। देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर रही है। हमको तो ये लग रहा है कि बीजेपी कुछ दिन में नौजवान और किसानों को कटोरा देकर जो है चाइना भेज देगी, कहाँ दूसरे देश में भीख मांगने के लिए भेज देगी। अरे वो तो खुद निकाल रही है पासपोर्ट, जाइए भीख मांगिए। क्या हुआ? लोग जा रहे हैं बाहर भीतर, तो क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, छगड़ी चरा रहे हैं, ऊंट चरा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं विदेश में जाके? हाँ, और क्या करेंगे? अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बेटी बचाओगे, ये तो एकदम सरासर एकदम खत्म कर दिया। बाप रे बाप, इतना बड़ा अपराध अभी अब तक जो है किसी सरकार में नहीं हुआ था बेटियों के साथ। कोई कुछ नहीं, सब पर कर लगा कर सबको जो एकदम अंतिम सवाल रहेगा, अखिलेश यादव जब इतना काम किए थे तो 2012 के बाद 2017, 2019, 2022 और 2024 में भी सरकार बनते रह गई। कहा है नहीं सरकार? हम बता रहे हैं आपको, आप एक ध्यान दे, आप दिमाग में डाल लीजिए। ये जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश भैया देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जो है इसीलिए पूरे देश की जनता करे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे। अरे वो कुछ नहीं, वो देखे, वो केवल वो जब आई थी तो क्या 1-2 विधायक लेकर आई थी ना। और जो है हमारे जो है समाजवादी पार्टी ने जितना कार्य किया है, जितना जो है विकास किया है, अभी कोई पार्टी नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रमेश सिंह चौहान थे, जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी से। हमारे तमाम सवालों के जवाब जो है पूरी बेबाकी के साथ दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन बीरू यादव के साथ काकोरी दंगल के लिए लखनऊ से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।